कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ही होंगे। अच्छा, कल मैं ना एक वीडियो देख रहा था। प्लान तो मेरा आज प्रोजेक्ट के ऊपर बनाने का था, पर कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उमेश जी का था। मिनी प्रकटीकरण होगा कल की का, या मेगा प्रकटीकरण होगा पहले, इन सब बातों के ऊपर कोई बात चल रही थी। तो प्रोजेक्ट के ऊपर अपन बाद में बात कर लेंगे। पहले मैं उस चीज़ के ऊपर थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। अच्छा, आज का वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी में है, कुछ संक्षिप्त भी हो सकता है, पर मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको बहुत कुछ बताया तो आप चीज़ें बेटर वे में समझ पाएंगे। तो प्रश्न यह है कि कल का प्रकटीकरण मिनी होगा पहले या मेगा होगा? अच्छा, वो चीज़ मैं आपको बताऊं तो उससे पहले देखिए, मैं आपको कुछ समझाऊं उससे ज़्यादा जरूरी यह है कि आपके अंदर खुद के अंदर ये एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए कि आप खुद चीज़ों को डिकोड कर पाओ कब क्या होगा। बहुत मुश्किल काम नहीं है, सामान्य ज्ञान अपने पास रखिए, ठीक है, थोड़ा सा विस्डम रखिए, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ये प्रोसेस ह्यूमन के साथ भी होता है और बहुत नॉर्मल तरीके से होता है। कहानी में 3 कैरेक्टर्स हैं, प्रकृति, परब्रह्म, कल्कि। परब्रह्म वो है जिन्होंने स्क्रिप्ट लिख दी तो फाइनल है। प्रकृति, परब्रह्म, कल्कि, बस कहानी में 3 कैरेक्टर्स को याद रखिए। इन तीनों के बीच में आपस में कुछ, ये तीनों हर जगह एक रहते हैं, पर कुछ मैटर्स भी होते हैं। इसमें ह्यूमन का पक्ष जो रख रहा है, जो फेवर कर रहा है, बस वो और वो केवल और केवल कल्कि है, जो ह्यूमंस के एंगल से, क्योंकि हमारे बीच में से कोई मनुष्य है, हम नहीं जानते अभी कोई, लेकिन समय चल रहा है वो निकल आएंगे। तो आप समुद्र मंथन की कहानी याद रखिए। समुद्र मंथन की कहानी में क्या होता है, देवता और असुरों के बीच में एक टग ऑफ वार चल रहा है। एक रस वो सांप को यहाँ से खींच रहे होते हैं, दूसरा वहां से। उसमें कुछ चीजें प्रकट होती है उस प्रोसेस के दौरान। तो ऐसे ही मानिए प्रकृति, अच्छा ये प्रकृति पर ब्रह्म कल्कि का मैटर थोड़ा डिफरेंट है। इनके बीच में जो भी कुछ हो रहा है, तो समुद्र मंथन में क्या है, घोड़ा निकल रहा है, अस्त्र निकल के आ रहा है, मोती निकल के आ रहे हैं, लक्ष्मी जी आ रही हैं, ये सब हो रहा है। पर इन तीनों के बीच में क्या है, कोई असुर और सुर का मामला नहीं है। वो एक जगह स्थिर होकर सारा काम कर रहे हैं। इन लोगों की कहानी आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है, पर उस कहानी में से कुछ परिणाम निकलता है और परिणाम हम लोगों के सामने आता है। वही हम डिकोड करते हैं, वही हम समझते हैं, वही हम समझ पाते हैं। ठीक, अब जो लीला को चलना था उसके हिसाब से जो सबसे पहली कंडीशन थी इस लीला की, गुप्त रहेगा इसका बहुत मेजर पार्ट। गुप्त मीन्स गुप्त, किसी को भी कुछ पता ना चलना। क्योंकि मेरे पास एक प्रश्न आता है, क्या शंकराचार्यों को पता है चीजें? वो हिंदुओं के टॉप को रिप्रेजेंट करते हैं। शंकराचार्यों के बीच में खुद विवाद चल रहे हैं, ठीक है, कई चीजों को लेके। मैं उस वीडियो, अगले किसी वीडियो में अपन बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर, उन्हें क्या चीजें पता है, क्या नहीं पता, क्या है क्या नहीं। बट अभी के लिए मान लीजिए वो जो गुप्त वर्ड है वो बहुत क्रिटिकल वर्ड है। जब तक समय नहीं आ जाएगा वो चीजें किसी के भी सामने नहीं खुलने वाली। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि देखो, आप किसी को अगर जगह देते हो तो वो जगह ले लेता है, वो किसी की जगह तो कवर करता है। आपका कोई बुरा दोस्त है, आपने उसे स्पेस दी, उसकी सोच, उसके विचार आपके दिमाग में एंटर करेंगे, वो अपनी स्पेस घेरेंगे। आपने किसी अच्छे दोस्त को जगह दी, वो आपके दिमाग में उसके विचार एंटर करेंगे, वो उसकी जगह घेरेंगे। कल्कि के केस में क्या है, प्रकृति और परब्रह्म ने सारी जगह घेर रखी है, उनके विचारों की, उनकी सोच की, इन सब की। तो जो होना होता है वो इन दोनों के बीच में ही होता है, ठीक है। चलिए, भविष्यवाणी के हिसाब से मान लेते हैं फ्यूचर में एक इवेंट होना जो कल्कि के प्रकटीकरण, कल्कि को प्रकट कर देगा। अच्छा, अब ये माइनर होगा, मेजर होगा, सामान्य ज्ञान लगाते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते टॉपिक को। धरती की आबादी 800 करोड़, इतने लोग लगभग जी के जा भी चुके होंगे, बहुत आए बहुत गए। इस धरती ने कभी भी किसी को ईश्वर का अवतार एक साथ नहीं माना, ठीक है, या ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना। तो कुछ तो बात होगी उस कैरेक्टर में, उसकी पावर्स में, कि पूरी की पूरी धरती एज पर प्रेडिक्शन उसे मान लेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इवेंट तो मेजर ही होगा, पर हम ये मान लेते हैं ये जो मेजर इवेंट है, हवाओं में तो कुछ नहीं होता। या तो पॉलिटिकल होगा, या सोशल होगा, या इकोनॉमिकल होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि उंगली पर पर्वत उठा लिया जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। ईश्वर सब कुछ कर दें, पर फायदा क्या उस चीज का, पर्वत उठाने का कोई फायदा नहीं। तो कोई ना कोई ऐसा माइंड चेंजिंग इवेंट होगा, और वो 3 ही जगह पे हो सकते हैं, तो पॉलिटिकल, या सोशल, या इकोनॉमिकल, ठीक है। अब हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वो इवेंट होना है, भविष्य में है, कैसा होगा, क्या होगा,
हमें नहीं पता, हम और आप एक ही साथ हैं, हमें नहीं पता, चलिए मान लीजिए क्या होता है। अब वहां पे सिचुएशन क्या है कि उन तीनों को पता है, प्रकृति, परब्रह्म, कल्कि, इन तीनों को पता है वो इवेंट क्या है। इन तीनों की नजर में वो इवेंट फाइनल पड़ा हुआ है। इन तीनों की नजर में उस इवेंट में ना कोई कंफ्यूजन है, ना कोई गलती है, कुछ भी नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रकृति और परब्रह्म को तो छोड़िए, उनके बीच में मनुष्य चेतना तो है नहीं। प्रकृति ईश्वर का सिस्टम है, ठीक है, जो हर चीज मैनेज करके रखती है। मनुष्य चेतना किसमें है? सब में। मनुष्य चेतना है सब में कल्कि के अंदर। अब कल्कि के अंदर जो मनुष्य चेतना है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी। अब उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जिस सोसाइटी में कल्कि को रहना है, जिस समाज में कल्कि को रहना है, क्या वहां पे लोग इतने कैपेबल हैं कि उस चेंज को, जो एकदम से यहाँ से वहां चीजें होंगी, झेल पाएंगे, अब्सॉर्ब कर पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या उनका मेंटल स्टेटस इस लेवल का हो चुका है? तो देखिए, बात करना किसी चीज के बारे में एक अलग बात होती है, लेकिन जब जिस पर्सन के ऊपर ये सारी बातें गुजर रही होंगी ना, उसके लिए सारा मैटर कुछ अलग होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि जो भी डिस्कशन होगा उन लोगों के बीच में। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, एक एग्जांपल देखिए, क्यों इम्पॉसिबल है कल की लीला को डिकोड कर पाना, क्यों? ठीक है, बहुत ही असंभव सा, बहुत ही मुश्किल सा काम है। मान लीजिए इन तीनों के बीच में एक डील फाइनल हो। डील क्या फाइनल हो कि कल्कि को इस चीज से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कि लोग कैसे ले पाएंगे, इस परसेप्शन से बचाने के लिए कोई एक आदमी पहले कल्कि को समझेगा और इस धरती पर जो चुना गया होगा और उनके लिए इनिशियल ग्राउंड रख देगा सारा का सारा, ठीक है। तो अभी ये लाइन कितनी सिंपल लग रही है, और जो कुछ भी है उस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रेडिक्शन है। ये प्रेडिक्शन मान लीजिए जिस सोर्स से आई वो सोर्स ये रहे, और ये हमने एक वर्चुअल फिगर बनाई, इनकी कोई बात गलत नहीं जाती, कोई बात गलत नहीं गई, सब कुछ सही है, सब कुछ सही, ठीक है। अब कल्कि ने उसे ही प्रकृति परब्रह्म का मैटर मान के एनालाइज किया, ठीक है, वो चीज उन्हें भी नजर आ रही है, कोई एक पर्सन उस चीज को रखेगा, उन्हें समझेगा, वगैरह वगैरह। अब आपको पता है रियलिटी में ये प्रेडिक्शन निकल के कैसे आई? ये प्रेडिक्शन ऐसे निकल के आई, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि प्रमाण किसी भी चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमाण आ जाए, कोई चीज हो जाए, कोई कार्य हो जाए, तब मानो कि वो हो गया, ठीक है, तब मानो, तब मान लो कोई एक एक्ट हो गया। अच्छा, ये बात कल्कि की मनुष्य चेतना को खुश करने के लिए ठीक थी, बट अब जो मुझे आभास होता है वो प्रेडिक्शन निकल के कैसे आई, आप वो सुनिए। वो प्रेडिक्शन निकल के ऐसे आई कि कल्कि को अपने आप को ही एक ह्यूमन फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ा, प्योर तरीके से अपनी डुअल आइडेंटिटी बनानी पड़ी, उस डुअल आइडेंटिटी से सारे काम करवाने पड़े, सब कुछ करवाना हुआ, ठीक है। और अब इस सेज के हिसाब से देखो, तो इस सेज ने क्या किया, जो कल्कि ने अपनी आईडी बनाई थी, उस सेज ने उसी आईडी को कैच कर लिया कि एक आदमी कल्कि के लिए इनिशियल ग्राउंड रखवाएगा। हुआ कुछ नहीं है, कल्कि ने अपनी एक वर्चुअल आईडी क्रिएट की, दूसरी आईडी क्रिएट की, उसी से सारे काम करवा दिए, ठीक है। तो पर वो कैचिंग में कैसे गई? कैचिंग में ऐसे गई कि कोई एक आदमी सारे के सारे वर्क रखेगा। तो पता है अब इसके अंदर ना जो एक से एक डिवाइन पावर के सेजेस हैं वो चीजें कैच नहीं कर पा रहे हैं, वो घूम जा रहे हैं। हम भी घूम ही जाते हैं, ठीक है, हम भी तो एक नॉर्मल पर्सन ही हैं। तो जो चीज सामने आ जाए, जैसे हो जाए, ऊपर वाले के खेल है, वो कब कैसे खेल जाए वो बाउंडेड नहीं है। दूसरी बात, कल्कि संभल से नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर संभल से होते तो उन्हें डिकोड कर पाना बहुत आसान होता, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। संभल दोनों ही जगह पर कोई बहुत बड़े एरिया नहीं है, छोटे छोटे एरियाज हैं, ठीक है। फिर वो संभल की बात सही है तो फिर वो दूसरे प्रेडिक्शंस भी सही होंगे, नक्षत्र, कास्ट वगैरह सब, बहुत बड़ा मैटर नहीं था वो। अब लीला गुप्त रखनी है तो वो लीला पूरी की पूरी गुप्त ही रखी गई होगी। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि वो जो भी प्रेडिक्शंस है जैसे सामने निकल के आए उसे वैसा ही मानिए, जब सामने निकल के आए उन्हें तभी मानिए। अच्छा, अब इसमें एक चीज है, ये जो इनिशियल ग्राउंड रखवाना था, चाहे वो कल्कि ने अपनी खुद की आईडी से कहीं रखा हो, मुझे तो अभी नहीं पता कहाँ पर कहीं भी रखा हो। इस इनिशियल ग्राउंड के बाद क्या होना था? इस इनिशियल ग्राउंड के बाद यह होना था कि लोगों को यह फील हो जाना शुरू हो जाना चाहिए था
कि कल पावर ने अपने वर्क शुरू कर दिए हैं, ठीक है, अवतार आ चुके हैं, शक्ति आ चुकी है, उन्होंने अपने वर्क धरती पर शुरू कर दिए हैं। लोगों को ये फील शुरू हो जाना था। अब इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये कैसे चली होगी, क्या हुआ होगा इसके अंदर। सारा पेच इसी बात को लेकर हो रहा है कि पहले वो भक्तों के सामने प्रकट होंगे, फिर वो देखिए पहले तो जितना मैं जानता हूँ कल की भक्त शब्द यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है। वो अपने आप को ईश्वर नहीं मानते तो किसी को भक्त भी नहीं मानेंगे, वो चीज़ें हटा दीजिए। तो हम भी वैसे चीज़ों को नहीं ले रहे। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर यह होगा, तो आपको ये इमेज याद है, ये इवेंट जो होना अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वर्ल्ड स्टेज पे तैयार पड़ा है, ठीक है, उन लोगों की नज़र में तैयार पड़ा है। अब वो उसकी बैक एंड वर्किंग कर रहे हैं, जो भी उस इवेंट को लाने के लिए ज़रूरी है वो सब काम कर रहे हैं। तो अब पता है क्या होगा, यहाँ पर कुछ लोगों को फीलिंग आएगी, आभास आएगा, उनके आभास को आधार मिल जाएगा, उनका आभास बहुत पक्का हो जाएगा। पर ये चीज केवल और केवल कुछ लोगों के साथ ही होगी। कुछ लोगों के साथ ये इसलिए होगी क्योंकि फिर ये इस गति से चलेगी नहीं। कुछ लोगों को तो आभास हो जाएगा कुछ बहुत बड़ा वाकई में होने वाला है। जैसे अभी मान लीजिए, कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा मैं, अभी मान लीजिए 50 लोगों को ये अंदाजा है, अब से 2 साल पहले 50 लोगों को ये पता था कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कल के आ चुके हैं, कुछ इवेंट होगा। फिर वो फिगर बढ़ के 500 हो गई। तो ऐसे ही मान लीजिए, अब क्या है ना, वो जैसे हवा में धुआं होता है, धुएं को आग का एक आधार मिल जाएगा, ठीक है, कि इसका पर्पस क्या है क्या नहीं है। मैं भी आप लोगों पर डिपेंडेंट हूँ, आपको मिलेगा तो बताइएगा। अब वहां पर क्या होगा कि उन लोगों का आभास पक्का हो जाएगा, वो किस बेसिस पे चुने जाएंगे, वो क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो मुझे नहीं पता। उनके अपने प्रारब्ध है, उनकी अपनी नियत है, उनका अपना भाग्य है, प्रकृति है, ठीक है, वो कैसे फिल्टर करेगी क्या नहीं करेगी। पर कुछ लोगों को कहानी समझ में आ जाएगी। अब इनिशियल ग्राउंड ही चाहिए था इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए। इनिशियल ग्राउंड बन गया, उसके कुछ टाइम बाद ये वाला इवेंट आ जाएगा आपका। अब जब ये इवेंट आएगा तो नेचुरल सी बात है, ये तो जो भी होगी 2, 4, 5, 10 हजार लोगों के सामने ये इवेंट हो जाएगा। पर इस वाले इवेंट को कहाँ होना है, इस वाले इवेंट को होना है करोड़ों लोगों के सामने, ठीक है। अब ये करोड़ों लोगों के सामने एक साथ भी हो सकता है और बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस भी हो सकता है कि पहले एक साथ 50 लाख लोगों के लिए हो, फिर 1.5 करोड़ के लिए ओपन हो जाए, वर्ल्ड इवेंट बन जाए, जो कुछ भी है। तो यह वाला जो इवेंट है ये एक साथ कई लोगों के सामने होगा। अच्छा, प्रकटीकरण का क्या मतलब? प्रकटीकरण का मतलब यह नहीं है कि 2, 4, 5, 10 हजार लोगों को पता चल जाए, वो तो बस आभास उनका मजबूत हो गया, उन्हें पता चल गया, ठीक है, उनके मन को खुशी मिल गई। पर असली प्रकटीकरण वह है जहां पे ये 2, 4, 5, 10 हजार लोग भी कॉन्फिडेंटली यह कह पाए कि हमने कहा था देखो ऐसा ऐसा होगा, आप हमें नहीं मानते थे, तभी हम आप लोगों से कहते हैं भी शांत रहिए। अभी इन सब बातों को करने का कोई वो नहीं है, जब कर्म आएंगे तो बात करने में भी कुछ मजा आता है। अभी हमारे सामने भी कर्म नहीं आया ना, तो हम भी आप लोगों से कभी नहीं बोलते सब शेयर कीजिए मैटर को या फैलाइए, कुछ नहीं करते। तो बस जब कर्म आ जाएंगे तब बात करने का भी बात करने में भी वजन आ जाता है, ठीक है। तो ये इवेंट होगा ही होगा। जब यह इवेंट होगा तो फिर ये जितने भी लोगों के सामने होगा उन लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है कि यह पर्सन है कौन, क्या है क्या नहीं है। फिर जब फिर सारी प्रोडक्शंस खुलेंगी, सारे मैटर्स खुलेंगे, फिर वो डिकोडिंग हो जाएगी कि यही कल की अवतार है, कल की अवतार है, किसी के लिए सीरिन है, किसी के लिए प्लस अल्ट्रा है, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस है, जो भी है ये क्लियर हो जाएगा। तो यह है असली प्रकटीकरण, यहाँ तो बस आधार रखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो और ये जो इवेंट है ना, आप ये मत सोचिए 2028 तक जाएगा। एक्चुअली में 2027 में तो इंडिया में बहुत कुछ ऐसा होना है कि वो चीज़ें नहीं संभलेंगी। वो 13 ईयर्स की प्रेडिक्शन नरेंद्र मोदी जी की लगभग रियलिटी सही है। और वहाँ पे अगर मोदी जी की गवर्नमेंट को कुछ होता है तो सीधा कल की अवतार का रूल आ जाएगा, ठीक है, वो कैरी ओवर कर लेंगे। उनका बस पब्लिक में आने की देर है। उसके बाद आप यही मान के चलिए कि गवर्नमेंट जब भी करती है वो टेक ओवर कर लेंगे, वहीं से लीगली करेंगे, डेमोक्रेटिक लेकर करेंगे, आवाज पे बता रहा हूँ, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। मैं चाहता था वो वीडियो थोड़ा प्रोजेक्ट के पे बनाऊं, पर आज इसी टॉपिक पे बना देते हैं, ठीक है। तो यही बात है, और बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक चीज़ और, मैं कल की नहीं हूँ, ना मैं कल की को जानता हूँ, ठीक है। दैट्स ऑल।